नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में हम लोग जीएस वाले पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज हम लोग इसमें हम लोग चौथा टॉपिक को इसमें हम लोग कवर करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ इसमें से देखिए हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को कवर करते हैं और ये जितने भी जो क्वेश्चन हैं आपको काफ़ी तरह के एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलेंगे। खासकर इसमें एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया या उससे रिलेटेड जितने भी जो स्टेनोग्राफर हो गया या जो स्टेट के लेवल में भी जो खासकर जैसे कि जेपीएससी की बात कर सकते हैं, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल अलग-अलग तरह के जो भी राज्य स्तर में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें से भी ये सब क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना बन जाते हैं। क्योंकि देखिए ये जितने भी जो क्वेश्चन है कहीं न कहीं हम लोग एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं उसी को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। देखिए लेकिन जो हम लोग इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे ये पूरा एक सेट की तरह होगा, हाँ। इसको हम लोग कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर इसको कवर कर लेंगे। इसको थोड़ा बारीकी सुनिएगा ताकि आप इसको आसानी से बता सकते हैं और अगर हो सके तो आप सेट मारने का प्रयास कीजिएगा और आप बताइएगा कि टोटल टॉप 25 में आपका कितना सही हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टोबस, हाँ, बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस, हाँ, कहाँ का था? वेनिस का था, जेनेवा का था, स्पेन का था, पुर्तगाल का था। इसमें सही जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका जेनेवा का। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि क्रिस्टोफर, हाँ, कोलंबस जो था वो कहाँ का था? तो वो आपको मिलेगा जेनेवा का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? इसमें ऑप्शन दिया महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और के जी मुसरूवाला। हाँ, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या क्वेश्चन था? सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो वो आपको हो जाएंगे महात्मा गांधी। चलिए आगे। सूर्योदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है आचार्य नरेंद्र देव, जी के गोखले, एम जी नराडे और दूसरा है आगे है आचार्य विनोबा भावे। हाँ, इसका चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें ऑप्शन दे रहा है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू, हाँ, फ्रैंक एंथोनी, उसके बाद ए के मुंशी, उसके बाद जे बी मावलंकर। हाँ, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जी वी मावलंकर। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो वो थे जे बी मावलंकर। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किया गया था? हाँ, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। बोला कि 1916 में लखनऊ सत्र, 1924 में बेलगांव सत्र और फिर 1929 में लाहौर सत्र और फिर उसके बाद 1931 में कराची सत्र। हाँ, चलिए आंसर देखते हैं। इसको सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929 में लाहौर सत्र। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज मतलब कि पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? वो कब किया गया था? 1929 में लाहौर सत्र में। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? हाँ, इसमें ऑप्शन दिया कराची, लाहौर, कोलकाता, नागपुर। हाँ, चलिए इसका आंसर देखते हैं लाहौर। हाँ, देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। देखिए मैं देखना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज, हाँ, तो हुआ था लाहौर में। कब? तो 1929 में। देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? लाहौर में। कब? तो 1929 में। आगे पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? कलकत्ता में, लाहौर में, इलाहाबाद में, मद्रास में। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर। आगे बोला कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, क्या नाम था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन, हाँ, एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी, हाँ, गांधी जी दांडी मार्च किसका एक हिस्सा था? हाँ, बोले कि दांडी मार्च किसका एक हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, स्वशासन लीग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चलिए क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह, हाँ, बोला कि किस किस सन में, बोला कि कब, बोला कि प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में और 1931 में। चलिए आंसर देखता हूँ। इसमें नमक सत्याग्रह जो शुरू हुआ था वो होता 1930 में। हाँ, आगे क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष शुरू किया गया था? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि 1928 में, 1930 में, 1931 में और 1922 में। चलिए इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1930। आगे गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? इसमें ऑप्शन दे रहा है सीधी कार्रवाई से, बहिष्कार से, सविनय अवज्ञा से और असहयोग से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा से। देखिए अभी तक हम इसको 4 क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं इससे रिलेटेड। आगे
आगे क्वेश्चन है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर बोला कि शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपको कि भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर के लिए, दूसरा है कि भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव के लिए, उसके बाद तीसरा जो दिया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार के लिए, और चौथा दिया हुआ पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। हाँ, इसका तो सही आंसर हो जाएगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाया गया एक नमक एकाधिकार के लिए। हाँ, तो इसके लिए गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। आगे बोला कि सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो स्वरूप है वो कौन कौन है, जैसे कि क्रांति, जनमत और बहिष्कार। फिर दिया है असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। उसके बाद बहिष्कार, हाँ, सविनय अवज्ञा, उसका विद्रोह। कभी फिर दिया है कि असहयोग, हाँ, क्रांति और अस्वीकार। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग, हाँ, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। हाँ, चलिए आगे बोला कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का एक समर्थन मिला हुआ था। कौन सा मिला था? चंपारण सत्याग्रह में, विभाजन विरोधी आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव यानी कि 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन दिया है लखनऊ में, हाँ, दिल्ली में, मुंबई में, उसके बाद कोलकाता में। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, क्योंकि अभी कोलकाता है, पहले कोलकाता था। हाँ, आगे क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन दिया है पूना समझौता के द्वारा, जलियांवाला बाग त्रासदी के द्वारा, चौरी चौरा कांड के द्वारा, गांधी इरविन समझौता के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना के द्वारा। आगे चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। हाँ, चलिए आगे स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। हाँ, ऑप्शन दे रहा है श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया। हाँ, वाराणसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और बलिया में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बलिया में। आगे बोला कि जो आगे क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। 1946 में, 1945 में, 1942 में, 1940 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? जनवरी में, मार्च में, अगस्त में, दिसंबर में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिसंबर में। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1942 में, 1941 में, 1943 में, 1940 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 में। आगे क्वेश्चन है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने का बोला कि जो उद्देश्य है वो कौन सा उद्देश्य है, क्या कारण है? बोला कि क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेजों का विश्व युद्ध सेकंड में उलझन, दूसरा है कि लोगों में घोर एक बेचैनी, उसके बाद है साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट। हाँ, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो आया था बोला कि उसकी विफलता के कारण। हाँ, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि टोटल टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। उसमें से देखिए टॉप 25 क्वेश्चन में हम लोग अंतिम आ गए। हाँ, तो चलिए हम लोग कवर करते हैं। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी किस आंदोलन का समर्थन किया था। ऑप्शन है अस्पृश्यता का, हाँ, उसके बाद वर्ण व्यवस्था का, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता की कमी का, और गृह युद्ध का। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से मतलब कि जैसे कि होता है ना कि छुआछूत वाली जो बीमारी है उसको ये बोलते हैं। तो गांधी जी किस आंदोलन का समर्थन था? तो ये था इसके याद रख लिएगा। देखिए हम लोग ने टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप शुरू से बारीकी से देखे होंगे तो आप जरूर कॉपी में इसको चेक कीजिएगा कि आपको कितना आउट ऑफ 25 में कितना हुआ। हाँ, तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, और भी इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो मिलते रहिए। थैंक यू वेरी मच।